साथियों, आज सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आपके यहाँ मानवाधिकार कार्यक्रम में हमारे बीच में निवर्तमान चेयरमैन बक्सी का तालाब के भाई अरुण सिंह गप्पू जी और इस सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और हर समय हर स्तर पे हमारा साथ देने वाले भाई रमाशंकर भीम एडवोकेट जी, महासचिव श्री केशवराम गौतम जी। पहली बात तो बहुत सी बातें हो गई हैं। एक बात मैं ये कहने देना चाहता हूँ कि अभी एक लोगों के गाँव के संबंध में, घरौनी के संबंध में जिनके मकान नहीं दस्त थे, उन पर हम सब लोगों ने मिलकर के बक्सी का तालाब पे एक चौपाल लगाई थी। पता नहीं आपके लोग गए थे कि नहीं गए थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ कई हज़ार लोग गए थे और उसमें सब बैठ करके तमाम चीज़ें तय हुई थी। मैंने सभी क्षेत्रों में अपने लोकसभा की हर तहसील पे कर दिया है। सरोजनी नगर तहसील बाकी है, वहाँ का रह गया, वहाँ का भी करूँगा। एक बात को तो मैं बता दूँ, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि हमारी सरकार ने एक कानून बनाया। अब तो 10 साल का हो गया, नहीं पहले 17 साल का था। 17 साल से कोई भी शेड्यूल कास्ट यानी पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटिक किसी सरकारी भूमि में या किसी की भूमधरी दूसरे की जमीन में वो मकान बना करके रह रहा है, तो अगर 2200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो उसमें से सिर्फ 2200 स्क्वायर फीट, और अगर कम है तो जितनी होगी उतनी उसको मालिकाना हक देने का काम रिकॉर्ड में तहसील करेगी। ऐसा कानून हमारी सरकार ने बनाने का काम किया और इसको हमने कराया कई जगह। दूसरा ये कि किसी का भी मकान, मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि अगर बना हुआ है तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। वो किसी भी ज़मीन में हो, हटाया नहीं जाएगा। अगर ज़रूरत हटाने की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हटाने की है, और वो किसी यूज में आने वाली ज़मीन है, तो उनको दूसरी जगह बाकायदा मकान दे करके विस्थापित किया जाएगा, रखा जाएगा, मकान बनाया जाएगा, शौचालय बनाया जाएगा, बिजली लगवाई जाएगी। सारे संसाधन देने के बाद तब जाकर के वो पुराना मकान हटाने का काम किया जाएगा। ऐसा आदेश है बाकायदा। तो अभी हमारे तरफ एक बना वो आगरा एक्सप्रेस वे, एक पूरा गांव माटीपुर आ गया। उसमें माटीपुर एक गांव आ गया आगरा एक्सप्रेस वे में, और उसमें ज़्यादातर यादव, उसके बाद में चमार और पासी, 3 जाति के लोग रहते थे। वो गांव हटाना पड़ा, लेकिन उसके पहले बाकायदा एक गांव बसाया गया, पक्के मकान बनाए गए, सरकार सड़कें बनी, बिजली दी गई, शौचालय बनाए गए उनकी सहमति से, और उनको बसाया गया और उनको मुआवजा भी दिया गया। तब वो एक्सप्रेस हाईवे निकालने का काम किया गया। यही दुबग्गा के आगे, अगर आप जाओगे बुद्धेश्वरों के आगे तो पड़ेगा। तो पहली बात तो जो ये गाटा संख्या दिया है, इसमें से किसी को हटाया नहीं जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और किसी को कोई हटाता है तो आप बताइएगा, इसके बदले में उनको जिम्मेदारी होगी कि इतने मकान बनाएं और उनको रहने का स्थापित करें। बेघर करने का नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हाउस फॉर ऑल, सबको घर। जिनके पास घर नहीं है हम उनको घर देने का काम कर रहे हैं, हम किसी को हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तहसील के लोग किसी की शिकायत पर बदतमीजी करने का काम करते हैं। जैसा अभी रमाशंकर भाई बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के लोग इस तरह करते हैं, किसी को करने नहीं दिया जाए। किसी को नोटिस मिले तो मेरे पास चले आना, चेयरमैन के पास चले जाना है, एकदम मायाराम जी के पास चले जाना। भैया वो तो हनुमानपुर पूरा गांव बसा है। हाँ, गांव 50 तमाम जंगलों में गांव बसे,
उनको हम आदिवासी वनवासी क्यों कहते हैं? तमाम जंगल वाले नोटिस देते, हमने उनको रुकवाया कि जंगल में बसे हैं वही तो वनवासी हैं। तो ये सारा सिस्टम कुछ लोग इसलिए नोटिस वोटिस दिला देते हैं कि डरा जाओ तो कुछ पैसा दे आओ। तो किसी को एक पैसा नहीं देना, किसी का कोई मकान गिराने वाला नहीं। जो भू माफिया है, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके कई मकान बना के बेच रहे हैं, अवैध तरीके की संपत्ति अर्जित की इन्हें मारपीट कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा, सब पर बुलडोजर नहीं चल रहा। इसलिए ये ध्यान में रखो, अगर आपको कोई नोटिस वोटिस मिलती तो आप हमारे पास आने का काम करोगे। अब कभी कभी आदमी मन में सोचता है यार हम कौशल तीस जाए कैसे, हमरे तिरावों का परेशानी है, दूसरों को परेशानी नहीं तो आपको आने में क्या परेशानी। अब आप आओगे नहीं तो हमारी तुम्हारी जान पहचान कैसे होगी ये बताओ, बोलो होगी? तो आना पड़ेगा आपको। या हम जाएं, जैसे आज आपने कार्यक्रम लगाया यहाँ पर, अब रमाशंकर भीम भाई ने और बसंत लाल एडवोकेट जी हमारे पास गए और कहा ये कार्यक्रम है, जबकि मुझे रियल में आज के दिन जो है मुझे दिल्ली जाना था। मैंने आज का कार्यक्रम टाला, मैंने कहा इस कार्यक्रम में ज़रूर चलेंगे ताकि वहाँ के आपस की गलतफहमी लोगों के बीच की ख़त्म होनी चाहिए। सब मिलजुल करके रहने की ज़रूरत है। वो ज़माने अब नहीं है जो पहले पुराने वाले ज़माने थे, उन ज़मानों को अब भूल जाओ और अपने दिल से डर ख़त्म कर दो। मगर न्याय की बात आप भी करो, अन्याय की बात नहीं करना, जातीय आधार पे नहीं सोचना है। डॉक्टर अम्बेडकर को छोटा किसने किया? बिरादरीवाद ने। किसी जयंती में जाओ भाषण दे रहे कोटि कोटि दलितों के मसीहा, कहाँ लिखा डॉक्टर अम्बेडकर ने? डॉक्टर अम्बेडकर ने सर्व समाज की बात किया, सर्व समाज की, वंचितों की, कमज़ोरों की, दलितों की, पिछड़ों की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, उनकी बात की, सर्वहारा समाज की बात किया उन्होंने। अपने को आगे बढ़ाने का काम करो। कुछ लोग कहीं नहीं हमारे यहाँ खाली, जब कोई आदमी कहे लगी ये हमार, तो दूसर कहीं तुम्हारा है तो ले जाओ, यह भाग ही नहीं है, हाँ ये हमारा है तो हमारा है तो ले जाओ, फिर दूसर का है माने। बोलो गलत कह रहे हैं, बताओ आप। बोलना क्या चाहिए, भैया सबके आए, ये सबके हैं और सही में सबके हैं, सबके लिए किया। तो अपने दिल को बड़ा नहीं करोगे, दूसरे के बहकावे में आ जाइयो, दूसरे के उसमें आ जाओगे तो कुछ हो। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यही तो अभी रमाशंकर जी ने कहा कि चीज़ें आपको मांगनी पड़ेंगी, आपको कहनी पड़ेंगी, अपनी बात बतानी पड़ेगी। आप बताओगे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की, अगर किसी गांव में 200 आदमी रहते हैं तो उस गांव को भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाएगा, डामर की पक्की सड़क बनेगी। अब तुम लिख कहना देखो तो प्रधानमंत्री जी वहाँ देख रहे हैं का? ये तो आपको एप्लीकेशन बना के देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है आपकी। ये चीज़ों को जो काम ना हो वो लेकर के आओ, हम लोग करेंगे। जब तक काम ना हो जाए तब तक आप पीछा ना छोड़ो, आप पीछा नहीं छोड़ोगे तो जब तक काम नहीं हो जाए हम पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। सर्व समाज के आदमी बनो, सभी लोगों के बनो। और ऐसा नहीं है कि केवल शेड्यूल कास्ट के मकान किसी उसमें बने हैं चारागाह में या पश्चर में या खलिहान में, सभी समाज के लोगों के बने हैं कहीं ना कहीं, सभी समाज के लोगों के बने, तो उन सब लोगों का भी इससे फ़ायदा होता है। इसीलिए हमने घरौनी का कार्यक्रम वहाँ पे किया था। यहाँ पर आपने सामाजिक न्याय महासभा का कार्यक्रम रखा, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम परेशानी है, किसी को सताओ मत, किसी को उसकी जाति की निगाह से मत देखो, इंसान की निगाह से। बहुत अच्छी बात की थी रमाशंकर जी ने कि सब काँव काँव करके कौवा इकट्ठा हो जाते, आदमी नहीं इकट्ठा होते। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल बड़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा।